कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज का जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट हो रहा है डिनर के टाइम से। तो मैं किचन में बना रही थी डिनर और फिर मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग शूट कर लेते हैं, क्योंकि आप सबके ना कमेंट आ रहे थे हर वीडियो पर कि दीदी आप व्लॉग इतनी लेट क्यों डाल रहे हो। तो गाइज़ इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। एक तो जब से तबीयत ख़राब हुई थी ना तो मेरा मन नहीं करता था वीडियो शूट करने का, बट अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ तो मेरा मन भी कर रहा है वीडियो वगैरह बनाने का। और एक रीज़न ये भी था कि एडिट करने में ना बहुत टाइम जा रहा था, एडिट नहीं हो पा रही थी वीडियो, इसीलिए इतना लेट चल रही थी। तो उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी और आगे यही कोशिश करूँगी कि मैं वीक में कम से कम 3 व्लॉग तो लेकर ही आऊँ आप सबके लिए। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि डिनर की तैयारी थी, तो आज डिनर में बना था, मतलब बन रहा था जो जैक फ्रूट होता है ना, यानी जो कटहल होता है उसकी सब्जी। और कटहल की सब्ज़ी ना मेरी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है। समर में ये जब भी बनती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी के उल्टा जो है ना हिमांशु को ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, वो खा लेते हैं बट उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं डिनर में बना रही हूँ इसको, क्योंकि आप सबको पता ही है कि हिमांशु डिनर नहीं करते हैं। तो जो ये कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ ना मैं इसको उबाल कर बना रही हूँ। कभी कभी मैं बिना उबाले भी बना लेती हूँ बट वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, हाथों में चिपकता बहुत है, तो मैं इसको बॉईल करके ही बनाती हूँ। और जब से मैंने बॉईल करके इसको बनाना स्टार्ट किया है ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इसके लिए एक प्याज ली थी, एक टमाटर और उसकी प्यूरी बना ली थी। उसी जार में मैंने यहाँ पर मिर्च और जो हल्दी होती है और धनिया पाउडर वो सब मिक्स कर लिया था। आयरन की कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल और उसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, साथ ही थोड़ा सा हींग भी मैंने डाल दिया था। और जैसे ही जीरा भुना ना तो मैंने इसमें जो ये प्यूरी बनाई थी वो डाल दी है, मसाले वगैरह सब मैंने इसी में डाल दिए थे। तो इसको जो है जब तक ये अच्छे से पकेगी मैं इसको पका लूँगी, मतलब तेल एक साइड हो जाएगा। और उसके बाद मैंने इसमें कटहल डाल दिया था। मेरा किसी का जो है कॉल आ गई थी तो फिर मैं वो शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर ना बस देखिए कटहल बनकर रेडी हो चुका था। और हुआ क्या कि मैं कटहल में जो है ना नमक डालना ही भूल गई। और जब मैंने इसको इस बाउल में डाल दिया ना तब मुझे ध्यान आया कि मैंने नमक तो डाला ही नहीं है। तो फिर मैंने इसको टेस्ट करके देखा तो सच में नमक नहीं था। फिर मैंने दोबारा से इसको कढ़ाई में डाला, नमक डाला और एक बार फिर से इसको अच्छे से भून लिया था। और जब भी कटहल की सब्ज़ी बनती है ना तो मेरे घर में बूंदी का रायता और पूरी बननी जो है ज़रूर होती है, क्योंकि मुझे कटहल की सब्ज़ी जो है ना इसी कॉम्बिनेशन से अच्छी लगती है। और जब भी मैं इस तरह से बनाती हूँ ना तो मुझे अपनी नानी का घर याद आ जाता है, क्योंकि छुट्टियों में हम जब भी वहाँ जाते थे ना तो कटहल के साथ पूरी और रायता ज़रूर बनता था। तो बस बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो यहाँ पर पूरी भी बनानी स्टार्ट कर दी थी और सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर डुग्गू की प्लेट लगा रही हूँ, उसको दूंगी। और डुग्गू को भी ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना, उसने भी बहुत अच्छे से खाना खाया। तो बस ये हो गई है डुग्गू की प्लेट रेडी, उसको देकर आती हूँ। और जब तक मैंने डुग्गू की प्लेट लगाई ना तो हिमांशु को पता नहीं क्या उनको लगा पूरी बनाने का। तो पूरियाँ जो है ना मैंने बनाकर एक साइड मतलब बेल कर रख रखी थी। तो उन्होंने कहा तुम डुग्गू की प्लेट लगाओ और मैं ना इतना 1-2 पूरियाँ तल देता हूँ, मेरा मन कर रहा है। तो इतना वो पूरियाँ तल रहे थे और फिर बस डुग्गू को प्लेट देकर मैं आ गई थी यहाँ पर। अब 3 से 4 पूरियाँ ही बची थी जो रह गई थी। और बस यहाँ पर जो है ना पूरियाँ जब हो जाएंगी उसके बाद मैं भी डिनर कर लूँगी। और आज का डिनर तो मतलब मेरा फेवरेट है, तो फिर मैं तो एक पूरी एक्स्ट्रा ही खाने वाली हूँ आज। तो जब पूरियाँ बनी थी तो हस्बैंड ने भी थोड़ा सा टेस्ट करके देखा, तो आज तो वो भी तारीफ़ कर रहे थे कि सब्ज़ी वाकई में काफ़ी अच्छी बनी है। डिनर वगैरह हो गया था और उसके बाद जो काम रहता है वो यूटेंसिल क्लीन करना, काउंटर टॉप क्लीन करना, यही सब रहता है। तो काउंटर टॉप अभी मैं क्लीन कर रही हूँ, यूटेंसिल मैंने क्लीन कर दिए हैं। साथ ही आज जो है ना हम बाहर गए थे
पास में ही एक मॉल है, तो मेरा ना कुछ काम था ज़रूरी, वो कराने गई थी मैं, और काम भी हो गया। साथ ही साथ जो है ना आने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो मंडी लग रही थी सोसाइटी के पास, तो हम वहाँ से सब्जियाँ तो कम, फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे। तो अभी मुझे उनको भी वॉश करके रखना है, बट उससे पहले जो है किचन को नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। और यूटेंसिल तो क्लीन हो ही गए थे। साथ ही मैं कुछ शॉपिंग भी मैं करके लाई हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ दिवित के लिए थोड़ी सी शॉपिंग की है। तो फ्रूट्स में अभी जो है ना मैंगो भी आने स्टार्ट हो गए हैं, और ग्रेप्स तो काफ़ी मिल ही रहे हैं। तो हम बस यही मैंगो, ग्रेप्स और केले वगैरह लेकर आए थे। तो आम जो है ना अभी जो मैंगो शेक वाला होता है वो आ रहा है, लेकिन वहाँ पर ना वो अल्फांसो आम भी बेच रहे थे, जो रत्नागिरी के आम होते हैं। आपने अगर तारक मेहता देखा हो तो उसमें सुना होगा। तो हम उन्हीं आम को लेकर आए थे, और वो सच में खाने में ना बहुत मीठे थे। तो आम वगैरह को ना मैंने आते ही भिगाकर छोड़ दिया था पानी में, क्योंकि वो कार्बोरेट वगैरह से पके रहते हैं ना, तो फिर उनको पानी में भिगाकर ही खाना चाहिए। तो बस सारी सब्जियां, फ्रूट वगैरह जो भी थे वो मैंने वॉश किए, और किचन का सबसे एंड का काम होता है मेरे नट्स वगैरह भिगोने, वो भिगा कर रखूँगी। उसके बाद जो है मुझे बाहर रखना है, एक तो जो दूध का थैला होता है वो मुझे बाहर लटकाना होता है। साथ ही इस टाइम पर अगर कोई सामान इधर उधर फैला हुआ है ना, तो मैं इस टाइम पर रख देती हूँ। कभी कभी होता है जब मन नहीं करता तो छोड़ देती हूँ, बट आज जैसे बाहर गए थे ना हम, तो मैं चाहे कितना भी कह लूँ अपने हस्बैंड से, डुग्गू से, कि शूज़ वगैरह जहाँ से पहनते हो वहीं रखो, बट कोई नहीं सुनता है। तो फिर मैं ही उनको रख के आ गई थी उनके प्लेस पर, और अब मैं आ गई थी अंदर। तो जो सामान मैं लेने गई थी वो भी मतलब वो भी अभी बेड पर ही रखा था, उसको रखूँगी। जो कपड़े पहन कर गए थे उनको थोड़ी देर मैंने ऐसे ही हवा में छोड़ दिया था, और क्योंकि ज़्यादा देर नहीं, हमें सिर्फ आधा पौना घंटा लगा होगा वहाँ। तो उन कपड़ों को फिर मतलब मैं थोड़ी देर हवा में ऐसे ही छोड़कर हैंग कर दूँगी अलमारी में, फिर कभी जब पहनने का मौका आएगा तब पहन लेंगे। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े मैंने रख दिए, और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग जो मैं करके लाई थी। तो गाइस अभी ना थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए बैठ गई हूँ बेड पर आकर। और मैं ना आज जैसे बताया कि बाहर गई थी मार्केट, कुछ काम था ज़रूरी, उसके लिए गई थी, और काम तो हो गया है। और साथ ही साथ जो है ना मैं डुगू के लिए कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ। क्योंकि क्या है ना, जैसे कि अभी समर स्टार्ट हो गई है, तो जैसे शॉर्ट वगैरह होते हैं ना कॉटन वाले, वो उसके पास नहीं थे सारे, जो है ना उसके लास्ट ईयर वाले खराब हो गए थे, तो मैं वो लेकर आई हूँ। ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, बस डुगू के लिए ही शॉर्ट्स खरीदे हैं। और एक जो है ना डुगू के लिए उसकी मासी ने, जो है ना जो मेरी छोटी सिस्टर है, उसने, उसका बर्थडे आने वाला है डुगू का भी, तो उसने उसके लिए जो है ना कपड़े भेजे हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले मैं आपको डुगू के शॉर्ट्स दिखा देती हूँ। तो मैंने ये जो डुगू के शॉर्ट्स की शॉपिंग की है ना, वो मैंने की है रिलायंस ट्रेंड से। और रिलायंस ट्रेंड में ना काफ़ी मतलब रीजनेबल प्राइस में कपड़े मिल जाते हैं। और इसकी मतलब वैसे तो मैं डुगू के जो मोस्टली कपड़े होते हैं ना वो फर्स्ट क्राई से ऑर्डर करती हूँ, बट आज गई हुई थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो मतलब खुद से देख कर ही खरीद लेती हूँ। तो अभी ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन से शॉर्ट्स मैंने खरीदे हैं। तो पहला है ये ब्लैक कलर का, और ये ना थोड़ा मतलब जो कॉटन होता है ना, कपड़े वाला जो कपड़ा होता है, एक तो होता है जो होजरी में आता है, वो नहीं, ये कपड़े में जो कॉटन होता है, मैं पास दिखाती हूँ, वो है। और ये ना मतलब मैंने डुगू का लिया है 5 to 6 ईयर वाला, क्योंकि जो 7 to 8 ईयर वाला था वो बहुत बड़ा लग रहा था उसके लिए, तो मैंने ये लिया है। और ब्लैक कलर के शॉर्ट्स हो या जॉगर्स हो या जीन्स हो मुझे काफी पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया है एक। और इसका जो प्राइस था वो था 449। और हाँ, वहां पर ना स्कीम चली थी कि अगर आप 3 शॉर्ट्स लेते हैं तो आपको 300 ऑफ मिल जाएगा। आप अगर रिलायंस ट्रेंड से शॉपिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि 2 प्रोडक्ट्स परचेज करने पर 100 रुपीज की जो है ना ऑफ मिलता है, और अगर 3 टी शर्ट हो या शॉर्ट्स हो कुछ भी हो तो उस पर 300 का ऑफ मिलता है। तो मुझे इन तीनों पर 300 का ऑफ मिला है। तो पहला शॉर्ट्स था ये। उसके बाद जो है वो है डुगू का फेवरेट कलर, जो कि उसने खुद से चूज करके लिया, ये है रेड कलर का। मैं ले नहीं रही थी रेड कलर, बट उसको बहुत ज्यादा पसंद है रेड कलर, तो उसने लिया है ये कुछ इस तरह का है।
और ये है जो होजरी के कपड़े में आते हैं ना, उस तरह का ये जो है कपड़ा है। तो ये है, और यहाँ पर ड्रॉ स्ट्रिंग दी गई है यहाँ पर। और ये भी मैंने 5 to 6 ईयर का लिया है। 7 to 8 ईयर फिर से दिवित को बहुत बिग हो रहा था, मतलब उसका जो ये बेल्ट होती है ना वो भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है ये, और ये है मतलब ग्रे कलर में, जो चारकोल ग्रे होता है ना वो वाला। शायद कैमरे में ना पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है, बट ये पूरा ब्लैक नहीं है, ये चारकोल ग्रे जो होता है ना वो है। और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो ये एक मैंने अपनी पसंद से लिया उसके लिए। और ये भी 5 to 6 ईयर है, और इसका प्राइस था 399। उसके बाद मैं दिखाती हूँ जो मेरी सिस्टर ने इसके लिए कपड़े भेजे हैं, बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। तो ये है टी शर्ट, और मुझे ये इतनी ज्यादा पसंद आई है ना, कलरफुल इस तरह की जो है ना दिवित के पास थी भी नहीं कोई। और मैंने जब उसको पहनाई ना तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा खिल रही थी, तो उसको भी बहुत पसंद आई। तो ये है टी शर्ट। और मेन बात ये होती है कि जैसे बॉयज वगैरह के कपड़े होते हैं ना, तो समर में सिर्फ यही, या तो टी शर्ट, शर्ट और शॉर्ट्स आप दे सकते हैं। गर्ल्स में इतनी ज्यादा वैरायटी होती है ना, तो बॉयज के लिए तो यही सब आता है। शर्ट उसने जो है ना लास्ट ईयर भेजी थी उसके लिए। और ये है इसका शॉर्ट, तो डेनिम में है ये। और इसकी थोड़ी सी बेल्ट ना दिवित को लूज है, बट कोई नहीं, इसमें भी देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग दी हुई है ना, तो इससे जो है ना ये कवर हो जाएगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है ना मैं इसको बांध दूंगी। तो ये था उसका शॉर्ट, और ये टी शर्ट। गाइस ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो सुबह का मतलब नाश्ता यहाँ पर मैं बना रही थी, तो नाश्ते में आज बन रहे थे पोहे, और डुगू का फेवरेट हो रखा है अभी पोहा कुछ दिनों से, तो वीक में एक बार तो पोहा बनता ही बनता है। तो यहाँ पर बस पोहा भी मैंने बना लिया था। और उसके बाद जो है ना मैं फिर सीधा मैंने जो शूट किया है वो दोपहर के टाइम का किया है, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और ये लगभग होगा 3, साढ़े 3 या 4 बजे का टाइम। कपड़े थे जैसा कि मैंने बताया, कल शाम कहीं मतलब मैं गई थी काम से, तो कल के कपड़े भी जो है ना फोल्ड नहीं हो पाए थे, और आज के तो थे ही। जो डुगू के मैं शॉर्ट लाई थी, एक बार मैंने उनको पानी में निकाल दिया था, क्योंकि फिर नए नए ना पहनो तो उनमें गर्मी लगती है, इसलिए पानी में निकाल दिया था, जिससे कि कपड़ा थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। तो वही सब बस कपड़े लेकर बैठ गई थी, और सारे सब कपड़ों को मैं यहाँ पर फोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद अभी जो है ना हमने चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं ना, तो आपने मोस्टली देखा होगा कि हम पहले मतलब चाय वगैरह पीते हैं या जो कुछ भी पीना होता है वो, और मैं कपड़े उसके बाद ही फ़ोल्ड करती हूँ। बट आज क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे, कल के भी थे, और वो मतलब बेड पर जो रखे हुए थे ना मुझे बहुत बुरे लग रहे थे, तो इसलिए मैंने पहले कपड़ों को फ़ोल्ड किया। और फिर डुगू से पूछा तो उसको आज मैंगो शेक पीना था, कल मैंगो लेकर ही आए थे, तो बस यहाँ पर मैं मैंगो शेक बनाने लगी थी। और साथ ही में किशमिश मैंने भिगाकर छोड़ दी थी, क्योंकि मैंगो शेक में किशमिश बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर 3 ग्लास मैंने मैंगो शेक बनाया था। मेरी बहन है ना, उसकी बेटी आई हुई थी दिवित के पास, तो मैंने इसलिए 3 ग्लास बनाया था, बट उसने मैंगो शेक नहीं पिया, उसको पता नहीं अच्छा नहीं लगा क्या, बोलने लगी कि मासी मेरे पेट में ना दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने उसको मना ही कर दिया कि तुम रहने दो, मत पियो। अब यहाँ पर जब होली पे मैं घर गई थी ना, तो मेरी मम्मी ने ये खोया बनाकर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर जानवर वगैरह हैं, तो हमारे यहाँ इसे मावा भी बोलते हैं। उसके जो है ना मैं आज लड्डू बना रही थी। इसको आए हुए भी ना 1-1.5 वीक हो गया था, और मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी बनाने का। बट आज मैंने सोच लिया था कि इसको बनाकर ही मैं रखूँगी, क्योंकि फिर जो ये खोया है ना वो ख़राब होने लगेगा। तो मैंने जो लड्डू बनाए थे ना वो ड्राई फ्रूट वाले बनाए थे, ड्राई फ्रूट डाले थे इसमें कट करके। तो और बस यहाँ पर लड्डू बन गए थे, तो इनको मैंने जार में रख दिया है। ट्रांसपेरेंट जार में इसलिए रखती हूँ जिससे कि जिसे भी दिखाई दे वो निकाल कर खा ले, नहीं तो अगर दिखाई ना दे तो चीज़ फिर ख़राब होने लगती है। अभी जो क्या है, ये जो व्लॉग है ना वो
मतलब डुग्गू का कल स्कूल है और आज मुझे उसकी जो सारी प्रिपरेशन है ना वो भी करके रखनी है। तो सुबह से भी मैं काम में ही लगी हुई थी। उसकी बुक्स वगैरह आई थी, अभी बुक्स तो उसको नहीं लेकर जानी कल, बट उन पर कवर मुझे अभी लगाने हैं। तो कवर आज तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी बस मैं उसकी जो यूनिफॉर्म है ना उस पर आयरन कर रही हूँ, और दोनों ही टाइप की जो यूनिफॉर्म है ना, मतलब फुल वाली और हाफ़ वाली, दोनों पर ही मैं आयरन करके रख दूँगी। वो जो भी पहनना चाहेगा वही मैं उसको पहना दूँगी। तो यहाँ पर बस आयरन कर रही थी मैं, और आयरन करने के बाद जो है ना मुझे उसके स्कूल के लिए एक स्लिप भी बनानी है, क्योंकि जब तक आई कार्ड नहीं मिलता है ना स्कूल से, तो तब तक स्कूल से मैसेज आता है कि आपको अपने बच्चे को एक स्लिप बनाकर देनी है, जो कि उसकी यूनिफॉर्म पर लगा कर देनी होती है हमें, जिसमें उसका नाम, क्लास, सेक्शन, मम्मी पापा का नाम, बस रूट और साथ ही हमारे मतलब मम्मी पापा का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होता है। तो मैं बस यहाँ पर जो है ना वही बना रही थी। और यहाँ पर मैंने ना एक जो ट्रांसपेरेंट शीट के वो आते हैं ना कवर, वो ले लिए थे, उसमें मैं इसको लगा दूँगी तो ये सेव भी रहेगा। तो यही बस काम था, और इस व्लॉग को भी जो है ना बस मैं अब यहाँ पर एंड करती हूँ, और काफ़ी लेंथी हो गया है। तो गाइज़, अगर ज़रा सा भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और चलिए तो फिर तब तक के लिए बाय बाय।